ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो काफी सुंदर और उसकी गुलाबी होती है और इसी गुलाबी के चक्कर में सारे लड़के उसके सुरंग में अपना हथियार भी डालते हैं। गुलाबी सुरंग के चक्कर में लड़के उसके साथ क्या क्या करते हैं यही हम आज की मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं। वो अपनी माँ और दादी के साथ में रहती है। उसकी माँ काफी अल्कोहलिक होती है और इसलिए वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती है। यहीं पे हम मेलिसा को देखते हैं। वो अपनी दादी से बातें कर रही थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन मेलिसा जब अपने रूम में अकेली होती है तो अपने आप को मजे देने के लिए वो अपने बॉडी को यहाँ वहाँ टच करने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ दरवाजा खोलकर रूम में पहुँच जाती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर मेलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मेलिसा अपने दोस्त के साथ बाहर जाती है। यहाँ वो डैनियल नाम के एक लड़के से मिलती है। डैनियल उसी का क्लासमेट होता है। डैनियल को देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो मन ही मन डैनियल को पसंद करती थी। लेकिन डैनियल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद मेलिसा स्विमिंग पूल पे जाती है लेकिन तभी कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और मेलिसा पूल के पानी में डूबने लगती है। तभी डैनियल यहाँ पे आकर मेलिसा को बचा लेता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर पीछे वाले गार्डन में जाता है। यहाँ पे वो मेलिसा से कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए वो एक शर्त रखता है। वो मेलिसा से कहता है तुम्हें यहाँ पे रोज अकेले ही आना होगा। ये बोलते हुए वो धीरे धीरे मेलिसा के करीब आने लगता है। चूँकि मेलिसा पहले से ही डैनियल को पसंद करती है इसलिए वो उसे पास आने से नहीं रोकती। डैनियल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो मेलिसा की टांगे उठाकर उसके साथ घपाघप भी करता है। मेलिसा के साथ अपनी प्यास बुझाने के बाद डैनियल बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। थोड़े दिनों के बाद इनका स्कूल भी खुल जाता है। मेलिसा यहाँ पे डैनियल का वेट कर रही थी क्योंकि डैनियल कई महीनों से उससे नहीं मिला था और ना ही उसने मेलिसा को कोई कॉल भी किया था। अब मेलिसा डैनियल की ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी और वो सारा दिन उसी को मिस करते रहती है। इसके बाद मेलिसा की फ्रेंड उससे कहती है डैनियल एक क्लब में गया है। ये सुनने के बाद मेलिसा भी उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो डैनियल को ही ढूंढ रही थी। तभी डैनियल भी मेलिसा को देख लेता है और वो उसके पास आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पे डैनियल का एक फ्रेंड भी आ जाता है और वो मेलिसा को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है। यहाँ पे मेलिसा को अपने पास देखकर डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से कहता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। डैनियल की ये बात सुनकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर अपने घर पे आता है। घर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और एक दूसरे के साथ जमकर घपाघप करते हैं। यहाँ पे मेलिसा डैनियल से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डैनियल मेलिसा के बातों का मजाक बनाता है क्योंकि वो तो बस उसके साथ घपाघप करना चाहता है। सारा कांड कर लेने के बाद डैनियल बिना कुछ बोले दोबारा वहाँ से निकल जाता है। डैनियल के इस हरकत के बाद मेलिसा ये डिसाइड करती है डैनियल जैसे उसके साथ खेल रहा है अब वो भी बाकी लड़कों के साथ ऐसे ही खेलेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। इधर हम मेलिसा की दादी को देखते हैं। उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर मेलिसा की माँ ये डिसाइड करती है वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देगी। लेकिन इस बात से मेलिसा काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर होना नहीं चाहती और इसी बात को लेकर वो अपनी माँ से बहस करने लगती है। नेक्स्ट डे मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वो सामने बैठे एक आदमी को देखती है। उसे देखकर मेलिसा को डैनियल की याद आती है। साथ ही उसे डैनियल की सारी हरकतें भी याद आने लगती है। फिर मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद वो आदमी जैसे ही मेलिसा के पास आकर बैठता है मेलिसा यहाँ से उठकर चली जाती है और वो जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि मेलिसा ये फैसला कर चुकी थी उसे सामने वाले की फीलिंग्स के साथ में खेलना है। इसके बाद मेलिसा जब अपने घर में आती है तो वो देखती है उसकी दादी घर आ गई है। दादी को देखकर मेलिसा काफी खुश होती है लेकिन मेलिसा के चेहरे को देखकर दादी ये समझ जाती है मेलिसा में अब काफी बदलाव आने लगा है। इन सब बातों को वो मेलिसा की माँ को बताती है लेकिन मेलिसा की माँ इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। फिर मेलिसा जब रूम में अपनी डायरी पढ़ रही थी तो उसकी दादी उसे समझाते हुए कहती है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। असल में मेलिसा की दादी उससे ये कहना चाह रही थी तुम्हें अभी इन सब चीजों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर जब मेलिसा अपने रूम में अकेली होती है तो उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल मेलिसा को अपने पास बुला रहा था। पहले तो मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डैनियल के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे डैनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और इसके बाद दोनों मिलकर मेलिसा के सुरंग को फाड़ते हैं। अब मेलिसा को भी इन सब चीजों में काफी मजा आने लगा था। फिर वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और वहाँ पे कई सारे दोस्त भी बना लेती है। मेलिसा अपनी सारी बातें ऑनलाइन दोस्तों के साथ में शेयर करती है, क्योंकि रियल लाइफ में उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो इन सब बातों को शेयर कर सके। इसके बाद हम मेलिसा के स्कूल को देखते हैं। स्कूल की ओर से सारे बच्चे साइंस म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ पे मेलिसा को एक आदमी मिलता है। वो आदमी इसी म्यूजियम में काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर वो उसके पास जाकर उसके साथ भी घपाघप कर लेती है। मेलिसा अपनी इन सारी बातों को एक डायरी में लिखती है। उसने अब तक कितने लोगों के साथ में घपाघप किया है। नेक्स्ट डे मेलिसा जब अपने स्कूल में जाती है तो वो देखती है उसके दोस्त उसकी डायरी को पढ़ रहे हैं। ये देखकर मेलिसा उन सब पे काफी गुस्सा भी होती है। फिर मेलिसा यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो अपनी दादी को देखती है। उसकी दादी एक आदमी के साथ बैठी हुई थी। अपनी दादी को खुश देखकर मेलिसा भी काफी खुश हो जाती है। दादी को देखकर मेलिसा को ऐसा लगता है, काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझसे बहुत प्यार करता। नेक्स्ट डे मेलिसा जब अपने स्कूल जा रही थी तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और डायरी पढ़ने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का एक लड़का मेलिसा के पास आता है। असल में मार्को काफी समय से मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेलिसा से अपने दिल की बात कह सके। मेलिसा अभी मार्को से बातें कर ही रही थी, तभी उसके पास डैनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पे बुलाता है। फिर जब मेलिसा उसके पास जाती है तब वो मेलिसा के आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में उस लड़के के पहले से कई दोस्त होते हैं जो कि मेलिसा के ही आने का वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही वो मेलिसा को लेकर यहाँ पे आता है, सारे लोग मिलकर मेलिसा के साथ जमकर घपाघप करते हैं। दूसरी ओर हम मेलिसा की माँ को देखते हैं। वो मेलिसा के कमरे में आती है और उसे यहाँ पे मेलिसा की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें अपनी बेटी की सच्चाई मालूम चल जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा कोई जवाब नहीं देती। इन सब बातों को बताने के लिए वो मेलिसा की दादी के पास आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें मालूम चलता है मेलिसा की दादी की मौत हो गई है। इसके बाद मेलिसा की माँ अपने घर लौट जाती है। फिर रात में मेलिसा जब घर आती है तो उसकी माँ उससे डायरी के बारे में पूछती है। इस पर मेलिसा अपनी माँ से कहती है ये सारी बातें सच है। मेलिसा की माँ जब मेलिसा के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पे वो मेलिसा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखना चाहिए था। जब मेलिसा अपनी माँ की इन बातों को सुनती है तो उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है और अब वो अपनी सारी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करती है। फिर स्कूल जाने से पहले वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और अब दोनों पहले के जैसे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल पहुँचने पे ये दोनों देखते हैं डैनियल यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ में जबरदस्ती किया था। इसके बाद डैनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है। वो यहाँ पे मेलिसा को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार मेलिसा को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने एग्जाम के रिजल्ट्स देखने के लिए जाती है। तभी मार्को मेलिसा के पास आता है। यहाँ पे वो मेलिसा से अपने दिल की बात कह देता है। यहाँ पे वो मेलिसा को अपनी बनाई हुई तस्वीरें भी दिखाता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो मेलिसा की एक तस्वीर बनाना चाहता है। तभी डैनियल भी यहाँ पे आ जाता है और वो मेलिसा को अपने घर पे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो मेलिसा उसे मना करती है, लेकिन फिर वो उसके पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम मेलिसा को पार्टी में देखते हैं। फिर पार्टी से निकलकर वो पानी के पास जाती है। यहाँ पे वो पानी में कूदना चाहती है। सारे लोग मेलिसा को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन मेलिसा उनकी बातों को नहीं सुनती और वो पानी में कूद जाती है। लेकिन इसके बाद हम मेलिसा को तैरते हुए देखते हैं। इसके बाद हम मेलिसा और उसकी माँ को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। दोनों हाथों में फूल लेकर दादी के कब्र पे जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।